नंदा जी। जब राजा रावण था तब प्रधानमंत्री था विभीषण। इन चार प्रधानमंत्रियों के जीवन को बड़ी गहराई से मैंने परखा है। चारों के जीवन चरित्र को बड़ी गहन दृष्टि से अध्ययन किया। लेकिन प्रधानमंत्री विभीषण की बात को रावण ने मानना तो क्या था, क्रोध में भरकर विभीषण को लात मार और लंका छोड़ने का आदेश दे दिया। विभीषण ने रावण की लात खाकर भी बड़े भाई को प्रणाम किया। विभीषण ये कहकर चल दिए कि तुम्हारे मन में जो आए सो करो, मैं तो श्री राम की शरण में जा रहा हूं। विभीषण रावण में पहुंच गए। वे मन में सोच रहे थे कि रावण का भाई होने के कारण मेरा तिरस्कार न हो। नहीं, मेरा भाव बहुत शुद्ध है, मुझे राम अवश्य अपनाएंगे। प्रभु तो अंतर्यामी है। तभी सुग्रीव ने राम जी को समाचार दिया, महाराज रावण का भाई विभीषण आया, मुझे लगता है ये राक्षसों की कोई माया है, ये हमारा भेद लेने आया है। राम बोले विभीषण चाहता क्या है? सुग्रीव बोला महाराज आपकी शरण चाहता है। हनुमान जी बोले हमें विभीषण को अपना लेना चाहिए, उसके हृदय में छल कपट नहीं है। राम जी ने सुग्रीव से कहा विभीषण को आदर सहित मेरे पास लेकर के आओ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। सुग्रीव विभीषण को शिविर में लेकर के आए। विभीषण ने कहा नाथ मैं आपकी शरण हूं। रावण ने मुझे लात मारकर भगा दिया। राम जी ने खड़े होकर विभीषण का सत्कार किया और बोले विभीषण लक्ष्मण के तरह तुम भी मेरे भाई हो। नलनील के द्वारा लंका पर पुल बांधा गया, अंगद को संधि करने के लिए भेजा गया। रावण नहीं माना, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। लक्ष्मण मूर्छित हो गए, राम विलाप करने लगे। हनुमान जी संजीवन बुद्धि लेकर के आए, मेघनाथ मारा गया, सुलोचना सती हो गई। जहां से हनुमान जी संजीवन बुद्धि लाए थे वो गांव आज भी जो है उत्तराखंड में है, चमोली जिले के अंदर गोपेश्वर के सामने एक द्रोणगिरी गांव है। मैं जब वहां गया तो आप हनुमान जी का नाम नहीं ले सकते। हनुमान जी के नाम से बड़े चिढ़ते हैं वो लोग। मैंने उनसे कहा हनुमान जी को ऐसा क्यों चिढ़ते हो? वो कहते हैं नहीं जिस वक्त लक्ष्मण जी के बुद्धि वो लगी ना शक्ति, तो उनको बुद्धि मिली थी हमारा पहाड़ी उखाड़ के लेके हमें कोई जड़ बुद्धि विहीन कर दी थी, हमारा गुजारा कैसे होगा। आज भी वो लोग इस चीज को मानते हैं। 17-18 घरों का गांव है आज भी पहाड़ी पर उत्तराखंड में। हनुमान जी संजीवन मुक्ति लेकर आए, मेघनाथ मारा गया, सुलोचना सती हो गई। अंत में रावण भी मर गया। हनुमान जी ने सीता को शुभ संदेश दिया। राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। वे अयोध्या वापिस आ गए, राम राजा बन गए। राम के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उन्होंने अपनी प्रजा को उपदेश दिया, तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वप्न अंत दुखदाई। नर्तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते सठ विष ले। ये मानव शरीर केवल विषय भोग के लिए नहीं मिला। विषय भोग का सुख थोड़ी देर के लिए तो स्वर्ग सुख जैसा लगता है, परंतु में परिणाम दुखी निकलता है। मानव शरीर पाकर जो मानव आकर विषय के पीछे लगा रहता है वह अमृत के बदले विष ग्रहण करता है। इसलिए निष्काम भाव से भगवान का भजन करो। भोगों से कभी शांति नहीं मिलती। आज की कथा आपकी यहीं पर समाप्त है। आज की कथा का सार भगवान राम जो है अयोध्या वासियों को समझाते हैं
और जो उपदेश भगवान राम ने अयोध्यावासियों को दिया वही आज की कथा का सार है। कल मैंने आपको जागृति के बारे में कुछ बताया था। यही जागृति भगवान राम अयोध्या की जनता को दे रहे हैं और कह रहे हैं, ओ सोने वाले जाग जरा, संसार मुसाफिर सोने वाले जाग जरा, संसार मुसाफिर सुनते हैं और कथा के अंत में रोज कथा का सार सुनते हैं। आज आपने भगवान राम का चरित्र सुना और भगवान राम का चरित्र सुनने के बाद भगवान राम जब राजा बन गए तो उन्होंने अपनी प्रजा को उपदेश दिया और जो उन्होंने अपनी प्रजा को उपदेश दिया वही आज की कथा का सार है। उसको स्वामी गीतानंद ऋषि जी महाराज ने एक कविता का रूप दिया और क्या कहा, ओ सोने वाले जाग जरा, संसार मुसाफिर
मैं आपको बताना चाहता हूं ये भागवत की कथा। और भागवत की कथा, भागवत में क्या है? भागवत में है भक्ति, ज्ञान और वैराग। भागवत किसे सुनाई गई थी? परीक्षित को। और किस समय सुनाई गई थी? मरने के समय। 7 दिन उसकी आयु के शेष थे। बताइए, सुखदेव जैसा परमहंस एक राजा की मृत्यु के समय क्या चटकीली बातें सुनाता? क्या राजा को मौत के समय चटकीली बातें याद आती? वहां तो भक्ति, ज्ञान और वैराग समझाया जाना था। भागवत की कथा जो है भक्ति, ज्ञान, वैराग की कथा है। और जो है राजा का अंतिम समय है, इसलिए वहां तो ऐसी बात सुनाई जाएगी जो मृत्यु के समय किसी के घर पर जाकर के सुनाई जा रही। एक कोई मर रहा हो, तुम उसके द्वार पर जाओ और वहां जाकर के चटकीली बातें करने लगो, तो हमको अच्छा लगेगा? वहां तो चेहरे पर उदासी होगी। वैसे ही भाव होंगे। अब सुखदेव परमहंस पूर्ण वैरागी है, बिल्कुल नगर अवस्था में है, और राजा मृत्यु की अवस्था में है। तो वहां पर कैसी कथा होगी? वहां पर ऐसी कथा होगी। कैसी?
जन्म उत्सव है। ठीक 12:15 पर जन्म उत्सव प्रारंभ हो जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारी कथा ठीक 12 बजे प्रारंभ हो जाती है, लेकिन आप 1 बजे से पहले कोई नहीं आता। बोले सतगुरुदेव भगवान की आरती। देवकी के जाए बंदी सोदा दुलार, आरती उतारे तेरी कृष्ण बोला। देवकी के जाए बंदी सोदा दुलार, आरती उतारे तेरी कृष्ण बोला। देवकी के जाए बंदी सोदा दुलार, आरती उतारे तेरी कृष्ण बोला। देवकी के जाए बंदी सोदा दुलार, आरती उतारे तेरी कृष्ण बोला।
तेरी कृष्ण मुरा देवकी के जाए बने यशोदा दुलार आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरा जाए बने यशोदा दुलार आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरा आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरा